और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर में आज पाकिस्तान ने 2 अलग अलग जगहों पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान ने आज पहले जम्मू के इलाके खोड़ में वाक़ई बैनुल-अक़वामी सरहद पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ घंटों के बाद जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भी खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने हीरानगर सेक्टर के पांसर मनियारी सरहद पर इंस्पेयर फायर किया, जिसमें बीएसएफ का एक जवान जख्मी हो गया है। बताया जा रहा है कि जख्मी जवान एएसआई है। पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का हिंदुस्तानी फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया। फौजी सरबराह जनरल बिपिन रावत ने कहा कि एलओसी पर दुश्मन को मजबूती से जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जवाबी कार्रवाई से दुश्मन को काफी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि मिलिटेंटों के खिलाफ एक्शन लेने से जवान नहीं घबराते हैं। फौजी सरबराह ने कहा कि सरहद पर हिफाजती बंदोबस्त के साथ कोई समझौता नहीं होगा। उन्होंने पाकिस्तान को इंतबाह दिया है कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो फौज सख्त कार्रवाई करने से भी नहीं कतराएंगे। उन्होंने कहा कि हमसाया मुल्क दहशतगर्दों की मदद कर रहा है। उन्होंने मगरबी सरहद पर दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर सख्त बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे दहशतगर्दों के साथ मौसर अंदाज में निपटना जा रहा है। फौजी सरबराह आर्मी डे के मौके पर खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सिक्योरिटी एजेंसियां मिलकर बेहतरीन काम कर रहे हैं। के आंतरिक इलाकों में हमने अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर सख्त कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ तालमेल से शांतिपूर्व अमरनाथ यात्रा तथा सुचारू रूप से पंचायत चुनाव करने की परिस्थितियां बनाई गई। हम आतंकवाद पर उनका सिर कुचलने के लिए संकल्प है। हताश होकर नाबालिग युवकों को भी डरा और धमकाकर हथियार उठाने पर मजबूर किया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आतंकवादी जम्मू और कश्मीर के निवासियों को परेशान करते रहें और शांति भंग करते हुए नौजवानों को बंदूक के दम पर आतंकवाद की ओर ढकेलते रहे। हम इसमें किसी तरह की संदेश नहीं है कि इन गतिविधियों के पीछे हमारे पड़ोसी देश का हाथ है, जो न केवल आतंकवादी तंजीम को शरण देता है बल्कि आतंकवादियों को प्रशिक्षण और हथियार भी देता आ रहा है, जिसे दुनिया। जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, आपसे जानना चाहेंगे, आज 2 अलग अलग जगहों पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी हुई है, तो इस वक्त जो जम्मू में है हालात कैसे बने हुए हैं? बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर है यहाँ खोर में, जो अखनूर में पड़ता है, वहाँ पे फायरिंग हुई पाकिस्तान की तरफ से। इसी तरह सुंदरबनी का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है राजौरी में, वहाँ पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की, सीज फायर वायलेशन हुई है। और इसी के साथ जो आपका हीरा नगर एरिया है कठुआ में, वहाँ चढ़वाल एरिया है इंटरनेशनल बॉर्डर पे, वहाँ स्नीपर शॉट डाला है पाकिस्तान ने, जिसमें एक विजय कुमार नामी जो बीएसएफ जो जवान है वो जख्मी हो गया। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, उसकी हालत खराब अभी जो है नाजुक बनी हुई है। तो कुल मिला के आज 3 सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से की गई है। फायरबंदी की जो मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान ने जो है पिछले कई दिनों से जो लगातार फायर जो सीज फायर एग्रीमेंट का वायलेशन किया है वो लगातार बढ़ रहा है। कल भी आपने देखा कि पुंछ या राजौरी सेक्टर में पिछले 3 दिन में लगातार पाकिस्तान ने फायरिंग की है। जाहिर तौर पर जो है इसका माकूल जवाब हिंदुस्तानी फौज भी दे रही है। जहां जहां बीएसएफ है इंटरनेशनल बॉर्डर पर बहुत जवाब दे रही है, और जहां आर्मी है लाइन ऑफ कंट्रोल पर पुंछ और राजौरी के बेल्ट्स में, वहां पे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है पाकिस्तान को। और कहा जा रहा है कि कुछ मिलिटेंट्स हैं लॉन्चिंग पैड्स पर, उनको धकेलने की कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से। तो यही जो वायलेशन है, ये जो फायर की जा रही है हिंदुस्तानी चौकियों पर, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की कोशिश है जो मिलिटेंट्स है उनको धकेला जाए हिंदुस्तान में, और उनको यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर में जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसके बाद कई मिलिटेंट्स मारे गए हैं, तो मिलिटेंट्स का जो मॉरल है वो बहुत गिरा हुआ है। मिलिटेंट्स अभी हड़बड़ाहट में है, और उसी को उनकी
मॉरल को बूस्ट करने के लिए, उनको और ज्यादा ताकत देने के लिए पाकिस्तान अपने कुछ ट्रेंड मिलिटेंट्स को भेजना चाहता है और हिंदुस्तान के एरिया में जम्मू कश्मीर में धकेलना चाहता है। तो इसीलिए जो फायरिंग की जा रही है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज और BSF जो है पूरी तरह से तैयार है और उन्होंने हर एक जो फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जो माहिरीन भी मान रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी मान रहे हैं कि अगले दिनों में जब ये यहाँ पे जनवरी और फरवरी में जो है धुंध बहुत होती है सुबह और शाम के एवज में। तो जी बिल्कुल समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।